प्रभु का धन्यवाद हो। बाइबल में एक जिक्र है 10 कुंवारियों का। मत्ती 25 अध्याय उसके 1 पद से 10 पद तक, जहाँ पर जिक्र है 5 कुंवारियाँ थीं जो समझदार थी और 5 कुंवारियाँ जिनको बाइबल बेवकूफ़ कुंवारियों के रूप में बताती है। 5 कुंवारियाँ जो अपनी तैयारी के साथ आई थी और जब दूल्हे ने आने में देर करी तो वो जागती रहीं और वो दूल्हे के साथ चली गई, क्योंकि वो अपनी मशालों के लिए एक्स्ट्रा ऑयल लेकर आई थी। लेकिन 5 कुंवारियाँ जो बेवकूफ़ रहीं, सब कुछ ठीक था, बट वो अपने साथ उस एक्स्ट्रा ऑयल को नहीं लेकर आई। तो जब दूल्हे को आने में विलम्ब हुआ, दूल्हे को आने में देरी हुई, तो उनके पास एक्स्ट्रा ऑयल नहीं था और वो एक्स्ट्रा ऑयल लेने के लिए चली गई। और जब तक वापस आई तब तक देर हो गई और दरवाज़ा बंद हो गया। मेरे अजीज़ों, बाइबल हमें ना कुछ बताती रहती है जिनसे हमारे जीवन में आत्मिक वृद्धि हो। ठीक इसी तरीके से ये दृष्टांत बचपन से लेकर आज तक हमने बहुत बार पढ़ा है, बहुत बार सुना है। लेकिन आज इस दृष्टांत ने मुझसे अलग ही तरीके से बात करी। मुझे उस फेलियर को बताया जो उन 5 कुंवारियों के जीवन में हुआ, जिसकी कमी से वो उस दूल्हे तक नहीं जा पाई। ये जो दृष्टांत है 5-10 कुंवारियों का, ये बेसिकली जो ज्यूज़ हैं उनकी संस्कृति से लिया हुआ है। वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर ऐसी एक परंपरा है कि जब भी शादी होती है तो जो दुल्हन की सहेलियाँ होती हैं वो दुल्हन के साथ मिलकर दूल्हे का इंतज़ार करती हैं। पहले के समय में मशाल वगैरह जलाती थी और इस रोशनी के साथ वो इंतज़ार करती थी ताकि दूल्हा आए और दुल्हन के साथ उन्हें दावत में ले जा सके। इस पूरे जिक्र में 7 ऐसे करेक्टर हैं जहाँ पर पूरा दृष्टांत वहाँ पर घूमता रहता है और वो 7 करेक्टर हमसे अलग अलग रूप में बात करते हैं। जैसे कि 10 कुंवारियाँ, वो इस बात को प्रकट करती हैं उन लोगों के बारे में जो विश्वासी, जो मसीही प्रभु परमेश्वर की दूसरी आमद का इंतज़ार कर रहे हैं। उस समुदाय के बारे में बताती है। मशाल जो है वो हमारे विश्वास को और हमारी उस तैयारी को प्रकट करती है जो यीशु मसीह के आने के लिए हम अपने अंदर तैयार कर रहे हैं। उस तैयारी को ब्राइड ग्रूम यानी कि उस दूल्हा, जो दूल्हा है वो प्रकट करता है यीशु मसीह के बारे में जो दूसरी बार उन्हें आना है। ऑयल जो है वो पवित्र आत्मा को और उसकी जो आत्मिक तैयारी है विश्वासियों के भीतर, वो उसको प्रदर्शित करती है। और जो बेवकूफ़ कुंवारियाँ थी वो उस समुदाय को प्रकट करती हैं जब मसीह के आने में देरी हुई और वो अपनी तैयारी पूरी ना कर सके, जो अपनी तैयारियों में अयोग्य सिद्ध हुए, वो उस समुदाय को प्रकट करती है। और जो वाइज वर्जन्स हैं, समझदार कुंवारियाँ हैं जो अपने साथ एक्स्ट्रा ऑयल लेकर आई थी, वो उस समुदाय को प्रकट करती हैं जो समुदाय मसीह के लिए सजग, सदैव तत्पर तैयार रहा। और एक्स्ट्रा ऑयल वो तैयारी, वो शिक्षाएं हैं जो हमें उस स्पिरिचुअल तैयारी के लिए तैयार करती हैं जो मसीही आमद के लिए ज़रूरी है। जब मैं इन 5 कुंवारियों के फेलियर को समझने की कोशिश कर रहा था तो इन 5 कुंवारियों में सिर्फ एक ही बात की कमी थी जो उनके फेलियर का कारण बनी, और वो थी उनकी तैयारी का पूरा ना होना। उनके पास वो एक्स्ट्रा ऑयल नहीं था जो उनको सपोर्ट कर पाता उस सिचुएशन में जिसके लिए वो तैयार नहीं थी। यकीनन अक्सर हमारी ज़िंदगी में भी ऐसा ही होता है। हम कभी कभी किसी कार्य को करने के लिए बस एक ही मोमेंट ऐसी आती है जहाँ पर हमसे ज़रा सी चूक हो जाती है, या कहें थोड़ी सी सपोर्ट ना मिलने से हमारा वो पूरा का पूरा काम समाप्त हो जाता है। हम उस कार्य में फेल हो जाते हैं और निराशा हमारे हाथ लगती है। मेरे अजीज़ों,
आज हम यहाँ पर उसी एक्स्ट्रा ऑयल को, या यूं कहें उस एक्स्ट्रा एडिशनल सपोर्ट को समझने की कोशिश करेंगे जिसके होने की वजह से, जिसकी सहायता से हम उस सक्सेस को नहीं पा पाते और वो सक्सेस हमसे दूर चली जाती है। दुनियावी तरीक़ों से अगर समझें तो ये ठीक ऐसे ही है जैसे सड़क के किनारे एक अंधा व्यक्ति रोड क्रॉस करने की कोशिश कर रहा है, बट ट्रैफिक की वजह से वो सड़क को क्रॉस नहीं कर पाता, और तभी एक दूसरा शख्स आता है और उस अंधे व्यक्ति की मदद करता है और उसको सड़क क्रॉस करा देता है। लेकिन हमारे आत्मिक जीवन में आखिर ये एक्स्ट्रा ऑयल क्या है जो हमें आत्मिक रूप से तैयार करता है और उन शिक्षाओं को हमें सिखाता है जो हमें प्रभु के मार्ग में ले जाती हैं और उस आत्मिक विजय के सफ़र के लिए हमें तैयार करती हैं, जिसमें हमारा जीवन प्रभु परमेश्वर के लिए तैयार हो सके और प्रभु के लिए सजग और सदैव तैयार रह सके। ठीक इसी तरीके से जब हम बिब्लिकल वे से इस बात को समझने की कोशिश करते हैं तो ये एक्स्ट्रा ऑयल हमारे वो डिवाइन हेल्पर्स हैं जो हमें चरवाहों के रूप में, पास्टर्स के रूप में, एल्डर्स के रूप में, प्रचारक के रूप में हमारे प्रभु परमेश्वर की तरफ से हमें मिलते हैं और हमारा मार्गदर्शन करते हैं। जब जब हमारी आत्मिक लो धीमी हो जाती है ना, तब ये एक्स्ट्रा ऑयल हमारे विश्वास में सहभागी होकर हमारे विश्वास को बढ़ाते हैं, जिससे हमारे विश्वास की लो फिर से प्रज्वलित हो उठती है और हमारे आत्म बल को बढ़ाकर प्रभु परमेश्वर से मिलने के लिए प्रेरित करती है। बाइबल स्पष्ट रूप से इफिसियों 4 अध्याय उसके 11 और 12 पद में लिखती है, इस प्रकार मसीह ने स्वयं प्रेरितों, भविष्यवक्ताओं, प्रचारकों, पादरियों और शिक्षकों को नियुक्त किया है कि वो अपने लोगों को सेवा के कार्यों के लिए तैयार करें, उनका मार्गदर्शन करें ताकि मसीह के शरीर का निर्माण हो सके। इसका मतलब ये वो लोग हैं जो आत्मिक यात्रा में हमारी सहायता करते हैं ताकि हम प्रभु के मार्ग और उसके राज्य के लिए विजयी हो सकें। हमें इसको समझने के लिए ना 6 अध्याय जहाँ पर वृतांत है यरीहो की दीवार के गिरने का, बाइबल बड़े ही खुले तरीके से लिखती है। वहाँ पर लिखा है कि प्रभु परमेश्वर ने यहोशू से कहा, सुन, मैं यरीहो को उसके राजा और शूरवीरों समेत तेरे वश में कर देता हूँ। और लिखा था, सो तुम में से जितने योद्धा हैं वो नगर को घेर ले और उस नगर के चारों ओर एक चक्कर लगाएं और 6 दिन तक ठीक ऐसा ही किया करें। और एक स्पेशल इंस्ट्रक्शंस दी थी, लिखा था, और 7 याजक संदूक के आगे आगे जुबली के 7 नरसिंगे लिए हुए चलें और 7 दिन तक तुम नगर के चारों ओर 7 बार घूमना और याजक भी नरसिंगे फूंकते चले। और जब वे जुबली के नरसिंगे देर तक फूंकते रहें तब सब लोग नरसिंगे का शब्द सुनते ही बड़ी ध्वनि से जय जयकार करें। तब नगर की शहरपनाह नींव से गिर जाएगी और सब लोग अपने सामने चढ़ जाएंगे। और बाइबल बताती है कि याजकों ने ठीक ऐसा ही किया। उन्होंने वैसे ही नरसिंगे लिए और यहोवा के संदूक के आगे आगे फूंकते हुए चले। और जब उन्होंने मिलकर आवाज़ लगाई तो यरीहो की दीवार गिर गई। बाइबल बड़ी ही खूबसूरती से बताती है, याजकों ने प्रभु की आज्ञा मानकर प्रजा के साथ मिलकर यहोवा के नाम का जय जयकार करा और यरीहो की दीवार गिर गई। योद्धाओं को उस युद्ध में युद्ध करने की ज़रूरत नहीं पड़ी मेरे अजीजों। याजक प्रभु के वचन के संदूक के साथ थे, नरसिंगे फूके और ऊंची आवाज़ में जय जयकार लगाया और उसी की सहायता से यरीहो की दीवार गिर गई। अजीजों, आज हमारे जीवन में भी बहुत सी यरीहो की दीवारें हैं जो अभी तक नहीं गिरी हैं,
बट इस एक्स्ट्रा ऑयल की सहायता से, यानी कि स्पिरिचुअल्स, जो हमारे स्पिरिचुअल एल्डर्स हैं, उनकी गाइडेंस से ये गिर जाएंगी। प्रभु का धन्यवाद हो। हमें अपने प्रभु परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहिए कि उन्होंने ये जो आत्मिक अगुए हमारे लिए दिए हैं, जो हमारी अगुवाई करते हैं, हमें प्रेरित करते रहते हैं, ताकि हम यीशु मसीह के आगमन के लिए तैयार हो सके। बाइबल में लिखा है, प्रभु का दिया अभी बुझा नहीं है। मैं पर्सनली ऐसा फील करता हूँ, शायद ऐसा इसलिए है क्योंकि प्रभु के ये अगुए हमारे अंदर प्रभु के उस एक्स्ट्रा ऑयल को, यानी कि प्रभु के विश्वास को, उसके वादों को, उसकी आज्ञाओं को, उसकी शिक्षाओं को हमारे अंदर भरते रहते हैं दिन ब दिन, ताकि प्रभु के प्रेम की लौ हमारे अंदर जलती रहे। हमारे स्पिरिचुअल फादर्स है ना, ये अपनी कलीसिया की स्पिरिचुअल मैच्योरिटी की ओर उनका मार्गदर्शन और पोषण करते हुए चरवाहे के रूप में कार्य करते हैं। जिस तरीके से एक चरवाहा अपनी भीड़ों की देखभाल करता है, उसी तरीके से ये अपनी पूरी लगन से अपनी मंडली की, अपने समुदाय की आध्यात्मिक भलाई की देखभाल करते हैं और उन्हें धार्मिकता के मार्ग पर ले जाते हैं और उन्हें हमारे प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन के लिए तैयार करते हैं। इब्रानियों 13 अध्याय उसके 17 पद में हमें बताया गया है कि अपने शिक्षकों की आज्ञाओं को मानो और उनके अधीन रहो, क्योंकि वे उन लोगों की नहीं हमारे प्राणों के लिए जागते रहते हैं जिन्हें एक दिन लेखा देना पड़ेगा। ये हमारे स्पिरिचुअल फादर हमारी आध्यात्मिक यात्रा की देखरेख करने की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी लेते हैं प्रभु के आगे, और ये सुनिश्चित करते हैं कि हम अपने उद्धारकर्ता यानी कि यीशु मसीह की दूसरी जो आमद है उसके लिए सुसज्जित और तैयार रहें। हमारे आत्मिक अगुए मसीह राज्य में एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। ये इसलिए नहीं कि क्योंकि वो केवल प्रभु से जुड़े हुए हैं या उसके लिए कार्य करने में सक्षम है, बल्कि इसलिए कि वे अपने लोगों को प्रभु परमेश्वर के ज्ञान में बढ़ाने के लिए, तैयार करने के लिए यीशु मसीह की ओर से एक ब्लेसिंग है, और ईश्वर की ओर से उनको एक अलग इम्पोर्टेंस मिली हुई है। प्रभु के राज्य में इनका एक महत्वपूर्ण स्थान है। इसलिए बाइबल हमें बताती है नए नियम में तिमुथियुस 5 अध्याय उसके 17 पद में लिखती है, हमें उपदेश देने और सिखाने वालों का दोगुना सम्मान करने के लिए प्रोत्साहित करती है। वो निश्चित रूप से हमारे पास्टर्स, हमारे एल्डर्स, हमारे स्पिरिचुअल फादर्स जो अपनी इच्छा से अपने लोगों की सेवकाई करते हैं और उनकी देखभाल करते हैं, ये सब सराहना के पात्र है। और सच बताऊं, जब हम इनका सम्मान करते हैं ना, तो केवल हमारे अगुए ब्लेस नहीं होते, बल्कि हमारी पूरी चर्च मंडली और पूरा विश्वासी समुदाय प्रभु परमेश्वर की तरफ से आशीषित होता है। इसलिए हमें चाहिए कि हम अपने इन अगुओं की इज्जत करें, इनको प्रभु परमेश्वर की तरफ से एक सुसज्जित उपहार समझकर इन्हें स्वीकार करें, और ये जो भी हमसे बताते हैं प्रभु की शिक्षाओं के बारे में, उन्हें प्रभु का आदेश समझ के स्वीकार करें, ताकि प्रभु की तरफ से इन लोगों की उपस्थिति हमारे जीवनों में कार्य करे, और ये जो स्पिरिचुअल डिवाइन हेल्पर्स के रूप में हमारे जीवनों में नियुक्त किए गए हैं, इनके मार्गदर्शन में होकर हम अपने आप को प्रभु के राज्य के लिए तैयार कर सकें। प्रभु आप सबको आशीषित करे। धन्यवाद। आमीन आमीन।